हेलो स्टूडेंट, हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्टेनो जिसकी आज सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था वो 26 कॉन्सोनेंट का था। कॉन्सोनेंट, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 12 वोवेल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो कॉन्सोनेंट होते हैं, या मतलब आपको स्ट्रोक भी बोल सकते हो इनको, स्ट्रोक, तो पहले हम इनको ना एक जगह ज्वाइन कर लेते हैं। दो स्ट्रोक को एक जगह ज्वाइन कैसे करते हैं ये ध्यान देना है आपको। जैसे कि आपका मैंने स्ट्रोक लिया है पी और टी, तो इसको कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आपने पी बनाया और टी, ये कैसे बना, अब ये चीज ध्यान देनी है। जो पी होता है आपका वो डाउनवर्ड होता है, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रोक बना रहे हो ना तो वो इसके एंड से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्ट्रोक जो दूसरा स्ट्रोक होगा वो एंड से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वाले के एंड से स्टार्ट होता है दूसरा स्ट्रोक। ऐसे टी, जैसे अभी ले लेता हूं मैं बी और टी। आपका बी मैंने डार्क बनाया, उसके बाद टी लाइट बनाया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे बी और टी होता है ना, तो वो क्या करते हैं, बी बनाया और टी ऐसे कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही टॉपिक में समझाया है कि डाउनवर्ड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है। तो ये जितने भी स्ट्रोक है 26 में, कुछ वर्ड को छोड़कर वे ही सिर्फ आपके अपवर्ड हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपके डाउनवर्ड हैं। तो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड बनाऊं। अब जैसे मैं ले लेता हूं एल और टी। अब नॉर्मल सी बात यह है कि जो एल का स्ट्रोक होता है वो अपवर्ड होता है, तो इसका जो एंड पॉइंट है यहां से फिर टी स्टार्ट होगा। टी टी कैसा स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक है, तो इसको हम डाउन कर देंगे। ये चीजें बहुत ही ध्यान से समझनी है बच्चों, बहुत ही ध्यान से। अब जैसे मैं बना देता हूं आर और टी, तो आर अपवर्ड है आपका और टी डाउनवर्ड है, इसको हम डाउनवर्ड बना देंगे। अब नेक्स्ट एक और ले लेता हूं मैं, जैसे आपका एफ और टी। अब देखो एफ बनाया मैंने, डाउनवर्ड है, उसके बाद आपका पी आ गया, ये भी डाउनवर्ड है, तो हम ऐसे बना देंगे। ऐसे नहीं करना बच्चों की पी कहीं पे भी बना दिया। अब जैसे आ गया आपका बी और वी। अब मैंने बी बनाया, ये डाउनवर्ड होता है आपका डार्क, और वी भी आपका डार्क होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, क्योंकि अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो ये समझना है कि स्टेनो आपकी अच्छी होती चली जाएगी यहाँ से। क्योंकि मेन बात है कि स्ट्रोक ही समझना है अपने आप को। जब आपको स्ट्रोक ही नहीं पता होगा तो बनाओगे क्या, कुछ भी नहीं बना सकते हो। अब आ गया आपका एम और एल। अब देखो मैंने एम बनाया, ये लेफ्ट टू राइट होता है, और जो एल है वो आपका अपवर्ड है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो एम कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके एंड पॉइंट से, इधर से एम और एल। ये चीज ध्यान देनी है बच्चों। क्या बनाया मैंने, एम का जो एंड पॉइंट है लेफ्ट टू राइट, और एल आपका अपवर्ड है, तो अपवर्ड बनाना है। अब इसी में एक और ले लेता हूं मैं, जैसे एम और आपका ले लेते हैं वी, एम वी। तो मैं क्या करता हूं, एम बनाया लेफ्ट टू राइट, और वी वी डाउनवर्ड है, तो वी डाउनवर्ड बना दिया मैंने, डार्क बनाया है। ये चीजें ध्यान रखनी है दोनों चीजें, कि जो भी स्ट्रोक जो डार्क है उसको डार्क बनाना है, जो लाइट है उसको लाइट बनाना है। दूसरी चीज, जो डाउनवर्ड है उसको डाउनवर्ड बनाना है, और जो अपवर्ड है उसको अपवर्ड बनाना है। ये चीजें बहुत बहुत ध्यान रखनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि अगर ये नहीं याद रख पाओगे फिर क्या स्टेनो करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अब मैंने बनाया टी एच का स्ट्रोक बनाया है। मैंने देखा ये डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की ओर। अब इसके बाद किसकी बारी है, अब आया एल आपका।
तो एल कहाँ से शुरू होगा, इसके एंड पॉइंट से, एल इधर से अपवर्ड हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे दो स्ट्रोक होते हैं ना, उनको कैसे जोड़ना होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसमें इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैंने आपके बना दिया आपके लिए बी पी, तो बी डाउनवर्ड है, डार्क है, पी लाइट है, डाउनवर्ड है, सिंपल है। मैंने बना दिया एस पी, तो एस बनाया, लाइट है, डाउनवर्ड है, पी डाउनवर्ड है, तो लाइट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो डाउनवर्ड है उसको डाउनवर्ड बनाओ, चाहे वो पहले हो, बाद में हो, आखिरी में हो, कैसे भी हो। आपको अगर डाउनवर्ड वर्ड है तो उसको डाउनवर्ड ही बनाना पड़ेगा। एन है, मैं ये लो एन और एल ले लेते हैं। एन बनाया मैंने लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, और एल बना दिया मैंने अपवर्ड। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं 3 वर्ड एक साथ लिखता हूँ, 3 स्ट्रोक लिखने हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे पी टी और आर। अब होंगे बच्चे कंफ्यूज, कैसे होते हैं। मैंने पी बनाया, डाउनवर्ड है, लाइट है। टी डाउनवर्ड बनाया, ये इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ से टी पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब हो गया आर, आर आपका अपवर्ड आ रहा है, तब क्या करेंगे बच्चों, अपवर्ड ही बनाएंगे। ये नहीं करना कि सर पी ऐसे बन गया, टी ऐसे बन गया और आर ऐसे बना देंगे, ऐसे नहीं बनाना है बच्चे। जो उसकी डायरेक्शन है ना, अपने को वो ही बनानी है। अपवर्ड है तो अपवर्ड ऐसे ही बनेगा, ये अपवर्ड, ये चीज ध्यान रखनी है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, के एम और एल। के लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल होता है, एम लेफ्ट टू राइट होता है, और एल अपवर्ड है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको इसमें ना इतना अपना माइंड यूज नहीं करना है, ये सिंपल होता है। जो डाउनवर्ड है उसको डाउनवर्ड बनाओ, बस उसको डाउनवर्ड ही बनाना है, चाहे उससे पहले आपके पास अपवर्ड भी हो, कैसा भी स्ट्रोक हो, डार्क हो, कुछ भी हो, अगर वो डाउनवर्ड बन रहा है तो उसको डाउनवर्ड ही बनाओ। ये चीज ध्यान रखनी है। बस आपके लिए 2 चीजें डिपेंड करती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। बस ये चीज डिपेंड करती है आपके स्ट्रोक के ऊपर। अगर आपने ये सीख लिया कि कौन सा डाउनवर्ड है कौन सा अपवर्ड है, तो आपकी स्टेनो सिंपल हो जाएगी, इतना हार्ड नहीं है टॉपिक, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, वॉवेल पे। ये स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है वॉवेल। इसको समझने से पहले एक चीज और पढ़नी है आपको। क्या पढ़ना है वो, जो आपके स्ट्रोक होते हैं, जैसे कि आपका डाउनवर्ड। अभी आप ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स इसको। अपवर्ड, राइट स्टूडेंट्स, और हॉरिजेंटल। ये चीजें ध्यान देनी है एक बार। क्या है ये, डाउनवर्ड ले लेता हूं मैं कुछ, ये वोविल से पहले है, ये चीजें ध्यान देखनी है। पी ले लेता हूँ, टी ले लिया आपका, और आपका आर ले लिया है। अपवर्ड कौन सा होता है हमारा, अपवर्ड हो गया आपका आर हो गया है, एल हो गया है। इसी में हम एक ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट। ये चीजें ध्यान देनी है। हॉरिजेंटल हो गया आपका के और जी। आपका लेफ्ट टू राइट एम एन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। आपके हो गए हैं आगे कुछ वर्ड हैं जो अलग से हैं, जैसे टी एच हो गया, एस एच हो गया है, और आपका आर हो गया है। इनमें आपको मैं एक चीजें बताता हूँ, जैसे कि पी है आपका, पी में आप वोविल स्टार्ट करने से पहले वोविल को हमको यूज करना होता है। वो कैसे यूज करते हैं, स्ट्रोक का उसमें प्लेस होता है,
वोवेल का प्लेस होता है स्ट्रोक में, क्या होता है, जैसे पी है आपका तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं देखो ये चीज ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ। ये वोवेल का प्लेस है, ये वोवेल का प्लेस है, ये चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही आपका हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि इन प्लेस पर ना वोवेल यूज होता है, वोवेल, ये चीज ध्यान रखना है। इन प्लेस पर वोवेल यूज होता है, वो कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपका ये ले लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें एक चीज और होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये पी स्ट्रोक है, जैसे कि ये पी स्ट्रोक है। अब इसमें जो वॉवेल आप यूज करेंगे इसमें बिफोर आफ्टर भी होता है, कुछ वर्ड होता है जैसे उसमें पहले भी आ जाता है वॉवेल, कुछ होता है जिसमें बाद में आता है। तो हमको क्या करना है, बिफोर और आफ्टर यूज करना होता है। तो हर स्ट्रोक का अपना बिफोर और आफ्टर दोनों होता है। जैसे आपका पी है, पी का बिफोर क्या होता है ये, पी का आफ्टर क्या होता है ये चीजें मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना जरूर आपको, क्योंकि फिर आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, सर वो विल कहाँ पे लगाएं, क्यों लगाएं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आर है आपका, ये बिफोर इधर होता है, ए इधर। अब आपका ये हो गया आपका एल, आपका बिफोर इधर होता है, सॉरी आफ्टर इधर होता है और बिफोर इधर होता है। आफ्टर इधर होता है, बिफोर ऊपर होता है, आफ्टर, बिफोर। एम में आपका आफ्टर, बिफोर। ये चीजें मैं लिख रहा हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत चीज में फायदा होगा आपका इससे। आफ्टर, बिफोर, ऐसे ही बिफोर, आफ्टर, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। मैं पहले ही लिख देता हूं जिससे आप समझ जाएं कि बी से आपका बिफोर हो गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये बी और ए क्या लिख दिया आपने, बिफोर, आफ्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं वोवेल स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब ये दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट आपका वोवेल। ये कितने होते हैं हमारे, 12। अभी जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा पार्ट में बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूं उनको। 6 और 6, 6 होते हैं आपके लॉन्ग साउंड, 6 होते हैं आपके शॉर्ट साउंड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड, अब कोई जैसे स्ट्रोक है उसका भी प्लेस होता है, वो मैंने आपको पीछे बताया था। वोविल का प्लेस, स्ट्रोक का भी प्लेस होता है। क्या होता है, जैसे आपका पी स्ट्रोक ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, इसको बोलते हैं हम अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये हो गया आपका अबव द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन। स्टूडेंट्स ये चीजें ध्यान रखनी है, ये मत समझना ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये फर्स्ट प्लेस है मीन्स अबव द लाइन,
सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन थर्ड प्लेस। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अब मैं वही स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं इधर लिख लेता हूं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, और थर्ड। ये आप स्टूडेंट समझ लेना थर्ड प्लेस है। अब थर्ड प्लेस में लॉन्ग साउंड में होते हैं आपके 6 वोवेल, ए एच यानी कि आ की साउंड। सेकंड प्लेस यानी कि ए की साउंड, ए। थर्ड यानी कि आपकी ई की साउंड, ई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बड़ा ई। फिर आपका आ गया, आपका क्या आ गया, इसके बाद आता है आपका आओ, जिसको लिखते हैं हम आओ, आओ बोल बोल के लिखना होता है स्टूडेंट्स ये आपको। फिर आ गया आपका ओ, ओ की साउंड, सिंपल ओ। फिर आ गया है आपका डबल ओ, सॉरी, ये हो गया आपका ओ की साउंड, ये हो गया आपकी आऊ की साउंड। स्टूडेंट्स ये चीजें ध्यान देनी है आपको। अब कैसे यूज होगा, क्या ये मैंने लिखा गया है, इसको कैसे लिखेंगे हम। हमेशा जो ये वोवेल है, ये जो यूज होता है, हम दो चीजों में इसको प्रेजेंट करते हैं। कैसे वोवेल को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको यही बता रहा हूं मैं। जो आपकी ये वोवेल है, इसमें अभी जो मैं सिखा रहा हूं आपको, एक तो ये हो गया आपका डार्क डॉट, वोवेल को हम प्रेजेंट करते हैं डॉट से। और एक हो गया है आपका डार्क डैश। तो डार्क डैश क्या होता है, अब ये भी बताओ सर। ये आपका डैश होता है डार्क, और डॉट ये होता है आपका। तो अब मैं पहले बताने जा रहा हूं आपको डार्क डॉट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डार्क डॉट। तो कैसे करते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया आपका पा। तो आ की साउंड आ रही है स्टूडेंट्स। स्टेनो पूरी जो डिपेंड होती है वो होती है साउंड के ऊपर, साउंड से चलती है स्टेनो पूरी। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको, साउंड जो आ रही है वो आपको स्ट्रोक की, आपको वही स्ट्रोक बनाना है उसमें। जैसे कि कुछ, जैसे आपका नॉलेज होता है, नॉलेज में आपका के साइलेंट होता है, कनॉलेज नहीं बोलते ना। तो उसमें क्या करना है हमको, नॉलेज, नॉलेज बढ़ना है बस। तो नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रोक बनाना है, ठीक है ना। तो अब पा की साउंड आ रही है, मैंने क्या बताया था, हर स्ट्रोक का अपना प्लेस होता है। तो फर्स्ट प्लेस है, तो मैं फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट प्लेस बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लेस बता रहा हूँ। तो स्ट्रोक बनाओ पी। अब आ की साउंड और आ रही है पा, पा। तो मैंने क्या बताया था, डार्क डॉट। तो फर्स्ट प्लेस ये है, तो इधर पा कर दिया है मैंने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इससे जुड़ा हुआ एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे काम। जैसे कि काम, आपका काम हो गया, फर्स्ट प्लेस है। तो के बनाया और एम। सर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एल तो बनाया नहीं है। मैंने क्या बोला था अभी, आपको साउंड देखनी है, साउंड क्या आ रही है। साउंड आ रही है काम, सी ए एल एम, यानी कि काम, सी ए एम।
अब आफ्टर बिफोर भी मैंने आपको बताया था, क्या बनाया, क्या के बाद साउंड आ रही है आ की, तो आ कहाँ पे यूज होगा, आफ्टर क्या का इधर होता है नीचे, ओरिजेंटल वर्ड में नीचे की साइड होता है आफ्टर, तो क्या के बाद आ रही है फर्स्ट प्लेस है तो इधर यूज हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे है आपकी सेकंड प्लेस की बारी। अब सेकंड प्लेस है तो नॉर्मली सी बात है, आपको क्या करना है, सेकंड प्लेस पर स्ट्रोक बनाना है। कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पे, पे तो सेकंड प्लेस है तो स्ट्रोक बनाना है सेकंड प्लेस पर ही। साउंड आ रही है ए की तो डार्क डॉट है, तो सेकंड प्लेस पर ही इसको हमने लिख दिया पे। अब जैसे आपका एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका जैसे पेड़, तो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पे बनाया है इसको पी और डी, पी के आफ्टर में साउंड आ रही है ए की, पे, ए, ए की साउंड आ रही है तो पेड़, डार्क डॉट। ठीक है ना स्टूडेंट, आ रहा है ना समझ में, आ जाएगा उम्मीद है मुझे, मैं काफी अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। अब आ गया आपका नेक्स्ट थर्ड प्लेस। इसको बड़े ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये है ना थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, वो बताऊंगा मैं कैसे कंफ्यूज करेगा, अभी वही बताऊंगा। हमने लिखा है फी, एफ डबल ई, फी, और ये साउंड जो आ रही है ना थोड़ा लॉन्ग साउंड है, फी, क्या आ रही है, फी, तो थर्ड प्लेस है तो क्रॉस द लाइन बनेगा एफ। अब आफ्टर में आ रही है एफ के, या बिफोर में आ रही है, तो कहाँ आ रही है, आफ्टर में, तो एफ का आफ्टर किधर होता है, तो फी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एफ का आफ्टर होता है फी। अब मैं एक और ले लेता हूं, पील, साउंड क्या आ रही है, पील, खिंच रही है साउंड, इस चीज पे ध्यान देना है। अब ये समझने वाली बात है, अब मैंने क्रॉस द लाइन है, सिंपल बात है, थर्ड प्लेस है तो क्रॉस द लाइन है, ये ध्यान रखना, थर्ड प्लेस क्रॉस द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पी बनाया मैंने, एल बनाया। अब सर बात आती है वोविल की, वोविल कैसे यूज करें। इसमें थर्ड प्लेस में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पहले स्ट्रोक का वोविल होता है वो हमेशा दूसरे स्ट्रोक से बिफोर में यूज होता है और थर्ड प्लेस पर ही यूज होता है। ये चीज आपको अलग से नोट करनी है, मैं बोल रहा हूं एक बार आप इसको लिख लो। क्या लिखना है, पहले स्ट्रोक का वॉवेल हमेशा सेकंड स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पर यूज होता है। कैसे, अब पी बनाया है मैंने और एल, अब कहाँ यूज होगा, पहले के साथ नहीं यूज होगा, एल से बिफोर में यूज होगा, एल का बिफोर होता है इधर और थर्ड प्लेस है इधर। ठीक है ना, मैं क्या समझाया बच्चों, जो पहले स्ट्रोक का वोविल होता है वो हमेशा दूसरे स्ट्रोक के वोविल से बिफोर में थर्ड प्लेस पर यूज होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अगर थर्ड प्लेस का है तो ये इसके साथ नहीं हो रहा है, इसके साथ क्यों नहीं यूज हो रहा है। तो बच्चों ये शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट जिसने लिखी है ये उसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। एक बच्चा आया उसने बोला सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो बच्चे आपका गलत हो जाएगा, ये आपका रोंग है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका रोंग है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको जो बताया जाए उसके अकॉर्डिंग चलो तो बेटर रहेगा,
अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग चलोगे मिस्टेक होगी उधर। आप बोलोगे कि सर ने हमको पढ़ाया था, अच्छा नहीं पढ़ाया। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बोलते हैं बच्चे कि अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। वो तो आपको कमेंट में बताना है कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं। अब आते हैं, ये हो गया आपका, देखो मैं लिख देता हूँ डार्क डॉट, डार्क डॉट। अब चलते हैं डार्क डैश, डार्क डैश ये हो गया, डार्क डॉट ये हो गया, मैंने बना भी दिया है आपके लिए। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब जैसे आ गया आपका आओ, जैसे आपका हो गया पाओ, पाओ। तो पाओ में हमको क्या करना है, हमने देख लिया फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस पे पहले स्ट्रोक बना देते हैं, फिर इसका वोवेल बना देंगे। पी हमने लाइट बनाया, आओ, पाओ, पाओ की साउंड आ रही है, तो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है आओ, तो डार्क डैश पाओ। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जैसे दूसरा हो गया चाक। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान देना, इसमें जो साउंड आ रही है, साउंड देखो, वैसे तो वर्ड क्या है, CHALK, वैसे बोलेंगे क्या है इसको, चाल्क। वैसे ओरिजिनल क्या है इसका, चाक, CHAK। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रोक बनेगा। कैसे बनेगा, CH और K, फर्स्ट प्लेस का स्ट्रोक है तो फर्स्ट प्लेस बनेगा। अब इसका वोवेल लगा देते हैं, तो फर्स्ट प्लेस का वोवेल है तो चाक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं चलता हूँ सेकंड प्लेस, ये चीज ध्यान रखनी है, सेकंड प्लेस स्टार्ट हो रहा है, ओ की साउंड आ रही है, तो ओ की साउंड में हमको क्या करना है, ये देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डो, डो, ओ की साउंड आ रही है, तो इसमें हमको क्या करना है, सेकंड प्लेस है तो हमको पता है स्ट्रोक भी सेकंड प्लेस पर ही बनेगा, तो डी बना दिया मैंने, डो। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको DOUGH है, तो ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप, डो क्यों बोल रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी साउंड ही डो आ रही है, डो, डो। बोल बोल के देखना है आपको, बार बार बोल बोल कर देखना है इसको, इसका इसकी प्रोनाउंसिएशन कीजिए। जो वो आ रही है नहीं, इसकी साउंड आ रही है आपको, वो डो की आ रही है, तो सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पर बना दे। अब जैसे नेक्स्ट है, अभी बताता हूँ, पुअर, पोअर, पुअर नहीं बोलते इसको, पोअर, पोअर बोलते हैं। तो पी और आर स्ट्रोक बना दिया, सेकंड प्लेस है तो स्ट्रोक बना दिया मैंने। अब सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस का वोवेल भी होगा, तो सेकंड प्लेस इसका भी इधर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस फिर से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं थर्ड प्लेस क्यों इतना बता रहा हूँ आपको, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका रूल होता है थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस है तो क्लोज द लाइन बनेगा, सीधी बात है। जैसे कि शू, डबल ओ की साउंड आ रही है, शू, ऊ। मैंने बनाया, SH स्ट्रोक बना लिया है, क्रॉस द लाइन है, इसका आफ्टर इधर होता है और बिफोर ऊपर होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो थर्ड प्लेस है तो कहाँ यूज होगा, शो। इससे फिर नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो लेते हैं आपको वो। तो स्ट्रोक कहाँ बनेगा, थर्ड प्लेस पर बनेगा, तो वो, क्रॉस द लाइन। वो की साउंड आफ्टर में आ रही है तो आफ्टर में ही इसको यूज कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको ये सब समझा दिया है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है बार बार, एक वर्ड की प्रैक्टिस कम से कम 2 बार 3 बार करना है,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। 6 साउंड होगी जो वो आपकी कल चलेंगी शॉर्ट साउंड, और कल इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहता है इस चैनल उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।